नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी मित्रों का डीएम क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी में, यानी कि एक नया टॉपिक हमने चालू किया था, राजस्थान में सिंचाई परियोजना के प्रमुख साधन एवं परियोजनाएं। दोस्तों, इसमें हमने एक भाग पढ़ा था जिसमें हमने बेसिक पढ़ा था, यानी कि राजस्थान में सिंचाई किस माध्यम से की जाती है और कैसे की जाती है और कितना % की जाती है। तो हमने पहले इसमें चर्चा की थी, यानी कि प्रमुख सिंचाई परियोजना की स्थापना कब की गई, शुरुआत की गई और इसके साधन कौन कौन से हैं, कुएं के द्वारा कितनी की जाती है, नहरों के द्वारा कितनी की जाती है और तालाबों के द्वारा कितनी की जाती है। हमने ये बेसिक भाग में आपको बता दिया। तो दोस्तों, आज आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के परियोजनाएं के बारे में, जो पेपर के लिहाज से काफ़ी मोस्ट टॉपिक है। हर एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलता है। दोस्तों, करते हैं शुरुआत हम टॉपिक की, राजस्थान में प्रमुख परियोजनाएं। तो जो बच्चे हमारे साथ नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल को लिंक है उसको भी आप अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे क्या होगा कि आप अधिक से अधिक हमारे साथ बच्चे जुड़ पाएंगे और हमारी जो वीडियो आपके पास पहुंचेगी उसका आप अधिक से अधिक लाभ ले सको। तो करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारी क्लास की शुरुआत। यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर बोर्ड पर, सिंचाई परियोजना के प्रमुख साधन के बारे में बाद में पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे परियोजनाएं के बारे में, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो मित्रों, करते हैं शुरुआत। आप भी अपने नोट्स बना लीजिएगा और जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे परियोजना में, यानी कि जो सबसे बड़ी परियोजना है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी है दोस्तों? भाखड़ा नांगल परियोजना। तो इसकी बेसिक बातें हैं, पूरी बातें दोस्तों मैं आपको कवर करा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। हर तरह की वीडियो बनाते हैं हम, आप अगर हमारे साथ बने रहिएगा तो आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। और सेशन को दबा के लाइक और शेयर करेंगे, जिससे आपको क्या होगा कि जो भी बातें बताई जाएंगी आपके माइंड में वैसे के वैसे उतर जाएंगी। दोस्तों, पहला हम टॉपिक करते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना, दोस्तों इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न काफ़ी मोस्ट है पेपर के लिहाज से और पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये परियोजना है दोस्तों, ये किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। हम यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, तो आप इसको अंडरलाइन में बंद कर लो, ब्रैकेट में बंद कर लो, जिससे आपको हर बात समझ में आ जाएगी। इसकी जो भी बातें हैं छोटी छोटी, मैं आपको पूरी की पूरी बातें इसमें क्लियर बता दूंगा। यानी कि दोस्तों बात करते हैं, यह परियोजना किस नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले तो बात की जाती है दोस्तों, यह परियोजना होती है दोस्तों, नदी की बात करें किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह नदी है सतलज नदी के किनारे स्थित है। यानी कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, ये बातें हैं, बेसिक बातें हैं जो हर पेपर में पूछी जाती है और हमको याद होनी चाहिए ये बेसिक बातें। अब दोस्तों बात करते हैं, नदी का नाम हो गया सतलज नदी। अब दोस्तों, यह परियोजना का प्रमुख काम क्या है, यानी कि सिंचाई एवं पेयजल की आपूर्ति कराना। सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति कराना, यानी कि इसका प्रमुख काम है दोस्तों। प्रमुख कार्य क्या है इस परियोजना का? वो है एक तो सिंचाई करना, क्या है दोस्तों? सिंचाई करना। और दूसरा होता है पेयजल, यानी कि लोगों को पानी पीने के लिए जल आपूर्ति करवाना। ये इसका क्या है दोस्तों? प्रमुख काम है इस परियोजना का। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं कि यह परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्य में फैली हुई है। यहाँ पर इन राज्यों में ये फैली हुई है, इसका समावेश है। यानी कि यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा 3 राज्यों में, यानी कि राजस्थान हो गया एक हो गया पंजाब और दोस्तों एक हो गया हरियाणा। यानी कि इन राज्यों में दोस्तों यह परियोजना फैली हुई है, तीनों राज्यों में, यानी कि भाखड़ा नांगल परियोजना फैली हुई है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। आम भाषा में हमने पढ़ाया है जो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इस पर बात करते हैं दोस्तों, इस परियोजना पर कुछ बांध है, यानी कि इस परियोजना पर कुछ बांध है दोस्तों। तो पेपर में प्रश्न अधिकतर आता है, बांधों से प्रश्न पूछा जाता है। ये तो बेसिक बातें थी। जो प्रश्न पेपर में आते हैं वो स्टार्ट होते हैं यहाँ से, यानी कि वो स्टार्ट होते हैं दोस्तों बांध से। यानी कि बांधों से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।
तो हमें इसको बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है। इस पर प्रमुख बांध है, जिसमें पहला बांध तो है भाखड़ा बांध, यानी नाम से संबंध हो रहा है भाखड़ा बांध दोस्तों। ये है एक तो कौन सा बांध है, भाखड़ा, भाखड़ा बांध है, ये नाम से स्पष्ट हो रहा है परियोजना का नाम भाखड़ा है तो भाखड़ा बांध है। एक है दोस्तों नांगल बांध, कौन सा, नांगल बांध, यानी कि दो बांध है दोस्तों, भाखड़ा और नांगल दोनों बांध हैं, दो नाम से स्पष्ट हो रहे हैं कि परियोजना का नाम भी भाखड़ा नांगल परियोजना है। अब बात करते हैं कि भाखड़ा बांध है जो किस नदी के किनारे स्थित है और ये नांगल बांध है वो किस नदी के किनारे स्थित है। ये बात इंपॉर्टेंट है, यानी कि भाखड़ा बांध की बात करते हैं दोस्तों, यह तो है यानी सतलज नदी के किनारे स्थित है, सतलज, ये तो दोस्तों सतलज नदी के किनारे स्थित है, यानी भाखड़ा बांध किस नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे, यानी बिलासपुर में। यहाँ पर बिलासपुर भी स्थान है, बिलासपुर कई बार स्थान भी आता है, बिलासपुर स्थान भी हमें याद होना चाहिए, बिलासपुर में स्थित है। बात करें नांगल बांध दोस्तों, ये पड़ता है रोपड़ में, रोपड़ नदी है जो पंजाब की प्रमुख नदी है, यह दोस्तों रोपड़ नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ नदी जो पड़ती है कहाँ पर, पंजाब में पड़ती है दोस्तों, यह रोपड़ नदी के किनारे स्थित है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, यानी कि इसके बारे में गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील इसी बांध पर स्थित है। मैंने कहा था यही प्रश्न में मोस्ट है, लेकिन गोविंद सागर झील है जो किस बांध पर स्थित है, वो है नांगल बांध पर स्थित है, यानी कि भाखड़ा नांगल बांध पर ही गोविंद सागर झील भी स्थित है। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील, सागर झील भी दोस्तों इसी बांध पर स्थित है। ये प्रश्न भी अपने आप में मोस्ट है। अब बात करते हैं इसके बारे में, एक और बात इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछी जाती है, उसको भी आप मोस्ट लगा के लिख लो या फिर नोट लगा के लिख लो, कैसे भी लगा के लिख लो, कि इसमें है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे चमत्कारी वस्तु कहा था, यानी कि इसे क्या कहा था, चमत्कारी वस्तु कहा था, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसे दोस्तों क्या कहा था, चमत्कारी वस्तु, चमत्कारी वस्तु बताया गया। चमत्कारी वस्तु किसने बताया गया, यानी कि इसको कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसे चमत्कारी वस्तु बताया गया। इस बांध से दो नहरें निकलती हैं दोस्तों, इस बांध से दो नहरें भी निकलती हैं जो काफ़ी मोस्ट है, यानी ये बांध है, इससे दो प्रमुख नहरें भी वहाँ से निकलती हैं, जो नहरों का नाम भी कई बार पेपर में पूछा जाता है कि इस बांध से जो नहर निकलती है उन नहरों का क्या क्या नाम है। तो दो बांध, दो नहरें बाहर आती है दोस्तों, यानी दो प्रमुख नहर, दो प्रमुख नहरें हैं दोस्तों जो इससे बाहर आती हैं मित्रों। तो दो नहरों का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में पूछा जाता है। वो नहरें हैं, एक तो हो गई भाखड़ा नहर, कौन सी हो जाएगी, भाखड़ा नहर, जिसका नाम है भाखड़ा, भाखड़ा नहर, एक तो हो जाएगी भाखड़ा नहर, और दूसरी हो जाएगी, दो पेपर में थोड़ा आता है लेकिन थोड़ा अजीब नाम है, बिस्त दोआब नहर, बिस्त दोआब, यानी कि बात करें बिस्त, बिस्त दोआब, दोआब नहर। ये है कुछ बातें हैं भाखड़ा नांगल बांध के बारे में, ये बातें हैं जो प्रश्न के लिहाज से, पेपर के लिहाज से काफ़ी मोस्ट है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा कि इसमें पहला प्रश्न आएगा कि राजस्थान में यह परियोजना किसके लिए काम आती है, यह सिंचाई और पेयजल के लिए काम आती है। इस पर दो बांध हैं, सतलज नदी पर है भाखड़ा बांध और रोपड़ नदी पर पड़ता है जो नांगल बांध पड़ता है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, यानी कि भाखड़ा नांगल परियोजना। इसके बाद में बात करते हैं वो है व्यास परियोजना, यानी कि व्यास परियोजना है दोस्तों, 2 नंबर पर बात करते हैं वो है व्यास परियोजना। ये परियोजनाएं हैं दोस्तों जो काफ़ी मोस्ट हैं, पेपर के लिहाज से पूछी जाती हैं, यानी कि परियोजनाओं का एक प्रश्न भी अवश्य आता है। व्यास परियोजना है जो किस नदी पर स्थित है दोस्तों, ये भी कई बार आता है, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है व्यास, तो यह व्यास नदी पर स्थित है, यानी कि व्यास नदी पर, व्यास परियोजना व्यास नदी पर स्थित है, व्यास परियोजना। तो ये बातें हैं जो काफ़ी मोस्ट है, लेकिन व्यास नदी पर एक बांध है, यानी दो बांध है जो काफ़ी स्थित है, काफ़ी मोस्ट बांध है। एक तो है
पोंग और एक है पंडो, यानी इस पर दो बांध हैं, दो क्या है बांध, एक तो हो जाएगा पोंग और एक हो जाएगा पंडो। ये दो बांध हैं जो इस पर स्थित है, यानी कि व्यास परियोजना पर कौन कौन से दो बांध हैं, एक तो हो जाएगा पोंग और एक हो जाएगा पंडो। ये दोनों बांध हैं जो व्यास परियोजना पर स्थित हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, बिल्कुल आम भाषा में हमने पढ़ाया तो सब तो यहाँ तक कवर हो गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ तक सब एक बार उतार लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। दो परियोजनाएं हो गई, व्यास परियोजना और भांकड़ा नांगल परियोजना, दोनों के बांध भी लिखा दिए। वहाँ पर भांकड़ा और नांगल बांध थे, यहाँ पर पंडो और पोंग बांध स्थित है। अब बात करते हैं 3 नंबर पर चंबल परियोजना की बात करते हैं। चंबल परियोजना 3 नंबर पर बात करते हैं, चंबल परियोजना। ये भी पेपर में काफ़ी मोस्ट है, पूछी जाती है चंबल परियोजना। हर पेपर के लिहाज से हर परियोजनाएं मोस्ट हैं। नदी के हिसाब से पूछेगा तो नदी का नाम पूछेगा तो चंबल परियोजना यानी चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है चंबल परियोजना। नदी का नाम पूछेगा तो वही नाम होता है, सेम अधिकतर नदियों का नाम होता है। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है। यह परियोजना 2 भागों में बटी हुई है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। यह एक तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैली हुई है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैली हुई है। बात करें 2 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर फैली हुई है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। आम भाषा में हम बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं जो पेपर में पूछा जाता है। अब बात करते हैं, इस पर भी बांध है, यानी कि इस पर भी बांध है। मैंने कहा था अधिकतर सवाल कहाँ से आते हैं, बांधों से सवाल आते हैं, कि बांध के बारे में सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस पर भी बांध है। एक तो बांध है गांधी सागर बांध। कौन सा है दोस्तों? पहला बांध है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध है। ये बांध काफ़ी मोस्ट है, हर पेपर में पूछे जाते हैं बांध। गांधी सागर बांध है ये, क्योंकि हमें याद होनी चाहिए इस हिसाब से। दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध है। दूसरा कौन सा हो जाएगा? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, क्योंकि ये बांधों के सवाल आते हैं और ये हमें कन्फ्यूज करते हैं। एक तो हो जाएगा गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा हो जाएगा जवाहर सागर बांध। 3 नंबर पर हो जाएगा जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध है, यानी जवाहर सागर बांध भी हो जाएगा। और एक हो जाएगा कोटा बैराज बांध। दोस्तों एक हो जाएगा कोटा बैराज। कोटा बैराज, यानी ये 4 बांध हैं जो चंबल परियोजना पर स्थित है। ये काफ़ी मोस्ट है, पेपर के लिहाज से पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं कि चारों बांधों में से प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आया होगा कि चंबल परियोजना पर 4 बांध हैं। चारों बांधों के नाम भी मैंने आपको लिखा दिए। तो अब तक हो गए 6 बांध लिखा दिए मैंने आपको, यानी कि भांकड़ा नांगल परियोजना पर 2 बांध थे, भांकड़ा और नांगल। जो भांकड़ा तो था सतलुज नदी के किनारे, और नांगल बांध पड़ता है रोपड़ नदी के किनारे, जो पंजाब में पड़ती है रोपड़ नदी। वहाँ पर था पोंग और पंडो। पोंग और पंडो बांध थे जो मैंने आपको बता दिए। यानी पंडो बांध की यानी क्षमता की बात करें 990 मेगावाट होती है क्षमता, लेकिन क्षमता के पेपर में पूछी जाती नहीं है। और ये चारों बांध थे, मैंने यहाँ पर भी आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। 3 परियोजना मैंने आपको बता दी, तीनों परियोजना के बांध पूछेंगे तो बांध हमको आसानी से याद हो जाएंगे, बिल्कुल आसानी से, कोई समस्या नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, चौथी परियोजना के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक एक बार इसको भी आप एक बार उतार लो। ठीक है, 4 नंबर पर है माही परियोजना। चौथी है माही परियोजना, ये भी छोटी सी है माही परियोजना। इसको भी एक साथ याद कर लो जिससे आपको याद हो जाएगी। माही परियोजना है, ये भी छोटी सी परियोजना है, इस पर कुछ बांध है, वो भी हमको याद होनी चाहिए। यह है माही नदी पर स्थित है। नदी का नाम पूछे तो माही नदी पर स्थित है। माही परियोजना माही नदी पर स्थित है। और यहाँ पर माही बजाज सागर बांध और कागजी पिकअप बांध स्थित है। और